सियासी ड्रामा। जेडीयू ने मांझी को हटाकर नीतीश को चुना विधायक दल का नया नेता, लेकिन मांझी अड़े। 15 और विधायकों को बर्खास्त करने की सिफारिश। और बिहार में जेडीयू के झगड़े में बीजेपी की एंट्री। प्रधानमंत्री ने की पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक। मांझी को समर्थन देने पर हुई चर्चा। प्रस्तुत करता है सिस्का एलईडी लाइट ईयर्स अहेड, को-पावर्ड बाय एक्वागार्ड, इन एसोसिएशन विद एचपीएल एलईडी लाइटिंग और सह प्रायोजक कारदेखो.com। सुनो नहीं देखो। तो दिल्ली में अब की बार तो आपने जो देखा एक्सेस का जो एग्जिट पोल आपने देखा हमारे चैनल पर पिछले लगातार 3 घंटे से आप देख रहे हैं, उसमें चौंकाने वाले नतीजे आए। आम आदमी पार्टी को 53 सीटें मिलती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही हैं और 17 महज बीजेपी को। बड़ा नुकसान बीजेपी को इस एग्जिट पोल के मुताबिक, और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा गेन इस एग्जिट पोल के मुताबिक मिलता हुआ दिख रहा है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति बन रही है और कैसे बन रही है। देखिए, कुल सीटें 70 है दिल्ली विधानसभा में, जिसमें 17 बीजेपी को मिल रही है, केवल 53 आम आदमी पार्टी को। और कांग्रेस या तो खाता भी नहीं खोल पाएगी या 2 सीट तक मैक्सिमम ले सकती है। 17 बीजेपी को, इसमें +-7 हो सकता है, यानी आगे पीछे 7 हो सकता है, 7 कम हो सकती है, 7 ज्यादा हो सकती है। 53 आम आदमी पार्टी को, इसमें भी +-7 की गुंजाइश है। लेकिन फिर भी अगर 7 कम या कुछ कम भी होती है तो भी आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है दिल्ली में। आप देखिए किसको कितने वोट पड़े। 34% वोट बीजेपी प्लस को मिले, 49% आम आदमी पार्टी को और सिर्फ 10% कांग्रेस। एग्जिट पोल, एक्सेस के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको पूर्ण बहुमत है। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिल्ली में दिख रही है। अनुराग, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिख रही है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी हैं। हम उन मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा दें। प्रदीप सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ अनिल बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। शेफाली मिश्रा हमारे साथ होंगी। संजय निरुपम हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से होंगे। हम इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप आंकड़ा देख रहे हैं नफा और नुकसान का। आप देख सकते हैं 2013 के मुकाबले बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान 15 सीटों का होता हुआ इस एग्जिट पोल के हिसाब से नजर आ रहा है। वहीं 28 सीटों वाली आम आदमी पार्टी को 53 सीटें अगर मिल रही हैं तो 25 सीटों का उसे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के पास 8 सीटें थीं पिछले विधानसभा चुनाव में, या तो उसका खाता भी नहीं खुलेगा या फिर 1-2 सीट आएंगी, यानी कि उसको या तो पूरी 8 सीट का नुकसान होगा या फिर 6 सीटों का नुकसान उसे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अनिल बलूनी जी आपसे, ये क्या हो गया? नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं है। आप इतना जल्दी कोई किसी अंतिम निर्णय पे मत पहुंचिए। अरे नहीं, किरण बेदी जी ने करेक्शन की उम्मीद जताई थी, लेकिन हमने बताया कि ये फाइनल आंकड़ा भी यही है। 17 सीट से 1 सीट आगे नहीं बढ़ा। 3 से 6 वाला जब प्रतिशत आया तो कुल मिलाकर के थोड़ी चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी तक उम्मीद ये थी कि आखिरी के 3 घंटों में शायद जो वो प्रतिशत बढ़ेगा उसमें करेक्शन होगा। यहां बिल्कुल करेक्शन नहीं हुआ। नहीं अनुराग जी, देखिए एक और मैं आपको बताता, आप देखिएगा जब अंतिम परिणाम आएगा। अभी आप लोग जो है पिछली बार आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, इस बार ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप इंतजार कीजिए। हम लोग नहीं कर रहे सर, सर्वे है ये। हमारा भी लेकिन बलूनी जी, 1 सर्वे हो, 2 सर्वे हो तो कोई बात भी हो, सारे सर्वे गलत कैसे हो सकते हैं? और वो भी इतनी ज्यादा मार्जिन के साथ आपकी पार्टी पिछड़ रही है। थोड़ी बहुत मार्जिन होती तो आप शायद ये जो आपकी उम्मीद है अभी भी वो हम उसे समझ सकते थे, लेकिन इतनी ज्यादा डिफरेंस 53 और 17। अच्छा, आप ये बताइए कि पिछले विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में कभी किसी पार्टी ने हमें 73 सीट्स दी थी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? किसी एग्जिट पोल ने हमसे 40 से ऊपर सीट नहीं दी थी। हम उसको डबल से भी ऊपर पहुंच गए। तो आप इसीलिए कह रहा हूं कि इसको अंतिम परिणाम मत मानिए।
आप इंतजार कीजिए 10 तारीख तक का। हमें पूरा विश्वास है 10 तारीख तक कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ेगी। प्रदीप जी, क्या इनकी जो उम्मीद है, ये जो उम्मीद जता रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत भी आपको कुछ कोई उम्मीद की तरह नजर आ रही है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया अनिल बलूनी जी ने, तो हर एग्जिट पोल उस समय भी, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल बीजेपी को नंबर 1 दिखा रहा था। सीटें कम थी, ये सही बात है कि 40 से ज्यादा नहीं दे रहा था कोई, आपको 73 मिली एलआई के साथ, लेकिन नंबर 1 वो जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू किया। अब और चिंता बढ़ जाएगी बलूनी जी की। तो अभी जो जितने एग्जिट पोल आए हैं उन सब में सीट का अंतर पर ध्यान छोड़ दीजिए, आप उनका ट्रेंड देखिए तो एक ही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो अब ये ट्रेंड रिवर्सल जो है, या तो सबके आंकड़े गलत हैं तभी ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, तभी परिणाम इससे अलग आ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास चूंकि आंकड़े यही है एग्जिट पोल के, तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें संख्या में अंतर हो सकता है सीटों की, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। जी, हमारे साथ संजय निरुपम भी हैं। संजय निरुपम जी, आपके लिए भी चिंता का सबब होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां आम आदमी, जहां जहां आपका वोट कटा है, जहां जहां आपका वोट टूटा है, वो आम आदमी पार्टी के साथ गया है, और अब स्थिति ये बन रही है कि आपके कांग्रेस के आगे 0 या फिर 2 लिखा हुआ है, या तो खाता भी नहीं खुलेगा। मतलब ये स्थिति हो जाएगी एक राष्ट्रीय पार्टी की, ये शायद आपने भी नहीं सोचा होगा दिल्ली में। देखिए, सबसे पहले जो एग्जिट पोल के जो फैसले होते हैं उस पर बहुत ज्यादा हम लोग विश्वास नहीं करते, और उसके डिबेट में हम पार्टिसिपेट भी नहीं करते। लेकिन चूंकि आपने बुलाया और पार्टी ने मुझे भेजा है, तो ओवरऑल चुनाव और उसके संभावित परिणामों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। यह बात सही है, कांग्रेस पार्टी को जितनी ताकत से वापस होना चाहिए उतनी वापसी दिख नहीं रही है। वो इसलिए वापसी नहीं हो रही है क्योंकि बहुत कम टाइम है। अभी 1 साल पहले हम लोग हारे थे, 15 वर्षों तक हम सत्ता में थे। ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमने खूब सारे काम किए। जिन मुद्दों के ऊपर दिल्ली में 3-3 चुनाव हुए थे, वो मुद्दे ही अब खत्म हो गए, क्योंकि वो रोड हमने बना दिए, फ्लाईओवर हम बना दिए, मेट्रो हमने लाके दे दिया, सीएनजी की बसें हमने लाके दे दी। तो ऐसे में भाई, आपकी आवाज बहुत बाउंस बैक कर रही है बॉस। अच्छा, ये दिक्कत आपने बोल दी, ये दिक्कत दूर हो जाएगी, ये दिक्कत दूर हो जाएगी। चलिए, फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एक्सिस के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऋषभ माहेश्वरी भी जुड़ गए हैं। माहेश्वरी जी, इंडिया न्यूज पर हम लगातार ये एक्सिस के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और चौंकाने वाले इसके नतीजे पूरा देश देख रहा है। आप एक बार खुद ये बताइए कि आपके सर्वे के मुताबिक दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है, और ये सर्वे आपने जो कराया, कैसे कराया? हमारे सर्वे के रिजल्ट्स कहते हैं, जो कि पूरी तरह से डेटा पे आधारित हैं, जिस डेटा को कलेक्ट किया गया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, वो ये कहता है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त मेजॉरिटी में आ रही है विद अ ग्रैब ऑफ 46 से लेके 60 सीट्स। तो हमने जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है वो है 53 सीट्स ±7। इसी के साथ बीजेपी पार्टी जो है वो इन द रेंज ऑफ 14 to 24 आ सकती है। तो इसके लिए हमने दिया है 13 ±7 का रेशो। कांग्रेस पार्टी की कड़ी फाइट है 3 सीटों पे, इसलिए हमने उनका दिया है 0 to 3 सीट्स। और कोई भी इंडिविजुअल कैंडिडेट उसको नहीं मिल पा रहा है ज्यादा वोट समर्थन अकॉर्डिंग टू द डेटा, और यही हमारे सर्वे के रिजल्ट। जी, चलिए, हमारे साथ रहिएगा माहेश्वरी जी, आपसे आगे भी हम सवाल पूछेंगे। प्रदीप सिंह जी, बड़ा भरोसा है बीबी अनिल बलूनी जी को कि 10 तारीख का इंतजार कीजिए। आपको क्या लगता है कि ये भरोसा किस आधार पर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इनका अपना इंटरनल असेसमेंट होगा, उसके आधार पर भरोसा कर रहे हैं। और राजनीतिक दल उम्मीद छोड़ दे आखिरी मिनट से पहले, तो वो राजनीतिक दल नहीं है, नेता नहीं। किरण बेदी ने तो शायद छोड़ दी, वो कह रही हैं कि हारेंगे तो मेरी वजह से और जीतेंगे तो मेरी वजह से। वो पॉलिटिशियन नहीं है ना। अब अभी 22-23 दिन पुरानी पॉलिटिशियन है, अभी तक उस तरह से पॉलिटिशियन बन नहीं पाई हैं, बेसिकली ब्यूरोक्रेट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रही हैं। तो इसलिए रिजल्ट आने तक जो भी हारता है, देखिए, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में जो भी हारता हुआ दिखेगा, उसका एक ही तर्क होता है कि जो असली रिजल्ट आएंगे उसमें स्थिति बदल जाएगी। ये इस उम्मीद पर, और जब तक आखिरी वोट नहीं गिना। इस तरह के आंकड़ों के साथ हम अगर बदलाव की उम्मीद करें भी कि कुछ फेरबदल हो भी सकता है, तो कितना ही ज्यादा हो जाएगा? नहीं, मुझे देखिए, ये जो ट्रेंड है, इसमें केवल वही कह रहे हैं, सीटों का फर्क हो सकता है, लेकिन ये ट्रेंड नहीं बदल सकता।
जो लग रहा है। बलूनी जी, ये ट्रेंड नहीं बदल सकता। बहुत अच्छी बात प्रदीप सिंह जी ने कही है। आप पिछले सर्वे का हवाला दे रहे थे कि भाई पिछले सर्वे में तो भारतीय जनता पार्टी को हम नंबर 1 पे बता ही रहे थे और तमाम सर्वेज में बताया और आप नंबर 1 आए। सीटें आपके पास पर्याप्त नहीं थी सरकार बनाने के लिए, तो कम से कम पोजीशनिंग के हिसाब से आप इस सर्वे को सही मानते हैं? अनुराग जी, मैंने कहा ना, आप देखिएगा 10 तारीख को मायूसी होगी सब जितने एग्जिट पोल वाले हैं उनको। और हमने जो हमारा आकलन है, हमने अपना आकलन कर लिया है। हमारे आकलन के हिसाब से हम 36 जो मैजिक फिगर उसको क्रॉस कर रहे हैं आराम से। लेकिन अमित शाह जी तो कहते थे कि 50 के ऊपर जाएगा आंकड़ा। अब ये एग्जिट पोल देख के क्या आपने अपनी फिगर भी आगे पीछे थोड़ी घटा लिए, पीछे कर लिए? नहीं, अरे नहीं, ऐसा शीतल जी ऐसा नहीं है। मैंने जो एक मैजिक फिगर की बात की, हम कंफर्टेबल मेजोरिटी का जीतने वाले। और जितने भी एग्जिट पोल वाले इनको मायूसी होगी, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये जरूर मैं मानता हूं कि जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो वोकल वोटर है, इस कारण एग्जिट पोल वाले। मैं सवाल का जवाब संजय निरुपम से ले लेता हूं। संजय निरुपम वोकल तो नहीं रहे। अच्छा, संजय निरुपम जी, आप भी कम वोकल तो नहीं रहे। अब आप ये मत कहिए कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी या उनकी टीम जो है वो वोकल होने में कहीं पीछे है, या अपनी जो उपलब्धियां हैं उन्हें दिखाने में, गिनाने में कहीं पीछे है। ये तो बात मत कहिए। अब आप कांग्रेस जैसी बात कर रहे हैं आप। नहीं, कांग्रेस वाली बात नहीं। देखिए शीतल जी, हम बड़े पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं और हम कभी घबराते नहीं है। हमारी मानना है कि जो इस वक्त जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो वोकल वोटर है। इस कारण हो सकता है कि उनको लगा हो। और आप बनारस के चुनाव की रिसर्च कीजिए। बनारस के चुनाव में मैंने देखा था, ये लोग इतने वोकल वोटर था इनका, वो शोर मचाता था, हर चौराहे पे खड़े होकर टोपी बांधता था। उससे कई सर्वे वाले गुमराह हो गए थे और उस वक्त इस तरह की बातें। लेकिन बनारस के चुनाव के वक्त हम खुद बनारस में, मैं मौजूद थी, महीना 1.5 महीना वहां मौजूद रही। नरेंद्र मोदी की लहर वहां स्पष्ट साफ दिखती थी। बेशक इनके वोटर्स जो है वो वोकल रहे होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर साफ स्पष्ट दिखती थी। लेकिन पिछले दिनों हमने दिल्ली में जो देखा, जिस तरह की इनफाइटिंग हम बीजेपी में देख रहे थे, किरण बेदी की प्रोजेक्शन को लेकर ऑब्जेक्शन हम देख रहे थे, वो सब वाराणसी में मैंने आपको मैं शीतल जी, मैं आपको मिला था बनारस में भी, और मैंने उस वक्त भी देखा था कि जब केजरीवाल जी की रैली हुई थी, उसके आप सब लोगों के चेहरे में प्रश्न चिन्ह लग गया था। केजरीवाल जी की रैली को देखकर किस तरह हर चौराहे पे आपको ध्यान होगा, झाड़ू लेके खड़े होते थे, किस तरह से टोपी लेके खड़े होते थे, वोकल वोटर होता था, रिक्शे वाला होता था, तो उससे लोग गुमराह होते थे। और निश्चित तौर पे एग्जिट पोल और जो ओपिनियन पोल के लोग हैं वो निश्चित तौर पर गुमराह होते हैं। दिल्ली में वही हो रहा है। आप इंतजार कीजिए 10 तारीख का। और 10 तारीख को मैं आपको कह रहा हूं शीतल जी, मैं आपके चैनल में बैठूंगा और मायूसी होगी इन सब लोगों को। चलिए ठीक है, एक बार फिर शीतल माहेश्वरी जी का रुख कर लेते हैं। एक्सेस के माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं। माहेश्वरी जी, पूछना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से ये दिल्ली चुनाव पर सर्वे कराया है? देखिए, ये सर्वे कंडक्ट किया गया था पिछले एक वीक में, जिसमें कि हमने आइडेंटिफाई किया कि दिल्ली में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कुछ बोल रहे हैं माहेश्वरी जी के पास, हम दोबारा जाएंगे। वहां पे रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग हैं। देखिए, मैं आज शाम को भी कह चुका हूं, एग्जिट पोल्स अपने जगह पर है। हर चुनाव में एग्जिट पोल्स को दिखाते हैं, लेकिन हम जमीनी हकीकत को जानते हैं और हमारे कार्यकर्ता उन्होंने पूरा दिन भर इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लिए थे। वो गवाह है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली के जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। और हमें लगता है 10 तारीख तक हमको इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी और सरकार बनाएगी। हमारा असेसमेंट, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाली है। देखिए, ऐसे उन्होंने नहीं कहा है और
बेदी जी ने ये कही है, यानी हम 10 तारीख का इंतजार करें, और वो भी कॉन्फिडेंट है, पार्टी भी कॉन्फिडेंट है, हम जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद जी। अब प्रदीप जी ये तो कह रहे हैं कि पूरी तरह कॉन्फिडेंट, लेकिन के चेहरे के भाव जो आप पढ़ रहे हैं और हम मायूसी देख रहे हैं, है मायूसी दिख रही है चेहरे पर, मतलब पूरी तरह से